स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल। कुशवाहा ने मांगा नीतीश का आशीर्वाद, बोले अब बड़े भाई की उम्र आराम करने की है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के करीब, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तेज से भी बोले नीतीश ने अंतिम चरण से पहले मान ली हार। जेडीयू नेता बोले सियासत में कोई रिटायर नहीं होता। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में सत्ता पक्ष ने सुबड़ा साफ होने तो विपक्ष ने किया बोरिया बिस्तर समेटने का दावा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। चुनावी जनसभा में तेजस्वी ने नीतीश को पछाड़ा, नेता प्रतिपक्ष ने की 251 रैलियां। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में किसका होगा तीसरा चरण, मुस्लिम यादव और ब्राह्मण वोट बैंक बनाएंगे बिगाड़ेंगे खेल। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में महागठबंधन का पलड़ा भारी, तेजस्वी यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कुशवाहा ने मांगा नीतीश का आशीर्वाद, बोले अब बड़े भाई की उम्र आराम करने की है। जी हां दोस्तों, बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस ऐलान के साथ ही कि वो उनका आखिरी चुनाव है, राजनीतिक गलियारों से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। दोस्तों बता दें कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अब उनका आशीर्वाद मांगा है। दोस्तों बता दें आरएलएसपी प्रमुख ने कहा है कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं और उनकी उम्र हो चुकी है, लिहाजा छोटे भाई को आशीर्वाद देकर नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए। दोस्तों बता दें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अगर अपने चुनाव के आखिरी बताया है तो वो सच्चाई बता रहे हैं। कुशवाहा ने कहा है कि अब नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में खड़े हैं, उन्हें छोटे भाई को आशीर्वाद देना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कुशवाहा ने कहा है कि सबको 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों बता दें आरएलएसपी और बीएसपी के साथ ओवैसी के गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, ये पूछे जाने पर कुशवाहा ने कहा है कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी जितनी उम्मीद मीडिया को नहीं है। चलिए अगली खबर। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के करीब, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। जी हां दोस्तों, बता दें राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अपने मुखालिफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों बता दें जो बाइडेन 270 इलेक्टोरल वोट की जादुई आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खेमे ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली है। इसी बीच जो बाइडेन ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चलिए अगली खबर। तेज से बोले नीतीश ने अंतिम चरण से पहले मान ली हार। जेडीयू नेता बोले सियासत में कोई रिटायर नहीं होता। जी हां दोस्तों, बता दें राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार वासियों की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं के साथ साथ जमीनी हकीकत भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम शुरू से ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और आज आखिर अंतिम चरण से पहले उन्होंने हार मानकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर हमारी बात पर मोहर लगा दी। हालांकि जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा एक चुनावी सभा में ये कहे जाने पर कि ये उनका आखिरी चुनाव है को बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया है कि राजनीति करने वाले और समाज सेवा करने वाले कभी रिटायर नहीं होते हैं और नीतीश कुमार उसी में से एक है। अगली खबर। सत्ता पक्ष ने सुबड़ा साफ होने तो विपक्ष ने किया बोरिया बिस्तर समेटने का दावा। जी हां दोस्तों, बता दें विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो गए और तीसरा चरण कल है। इसको लेकर गुरुवार को हिंदुस्तान के साथ बातचीत में बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल जेडीयू, भाजपा, राजद व कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बातें रखी। दोस्तों बता दें सभी पार्टियां दावा कर रही है कि उनकी ही सरकार बनेगी। सभी ने कोरोना काल में भी लोकतंत्र को महापुर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जनता को बधाई दी। दोस्तों बता दें जनता की अदालत का फैसला तो 10 नवंबर को आएगा, पर सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी। दोस्तों बता दें जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर सुहेली मेहता और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मायूख ने विकास और पिछले 15 सालों के काम को इस चुनाव का मुद्दा बताया है। तो राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि राज्य की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। दोस्तों बता दें राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 10 नवंबर के बाद एनडीए का अता पता नहीं रहेगा। 2 चरणों के चुनाव में साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि आज तेजस्वी यादव की शिक्षा को मुद्दा बनाकर जेडीयू कह रही है कि वो 9वीं पास है। अगर तेजस्वी यादव से इतना परहेज है तो नीतीश कुमार वर्ष 2015 में उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए थे। दोस्तों दरअसल तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ रहा जनसैलाब को देखकर जेडीयू नेता घबराए हुए हैं। रजत का भय दिखा दिखाकर एनडीए वोट मांग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए अगली खबर। चुनावी जनसभाओं में तेजस्वी ने नीतीश को पछाड़ा, नेता प्रतिपक्ष ने की 251 रैलियां। जी हां दोस्तों, बता दें विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार शाम को थम गया। दोस्तों बता दें चुनावी बिसात पर जीत हासिल करने के लिए लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन नेताओं की रैलियों के पैमाने पर तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने नए रिकॉर्ड बनाते हुए मौजूदा चुनाव में कुल 251 जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने हर दिन लगभग 1 दर्जन जनसभाओं को संबोधित किया और साथ ही साथ 4 रोड शो भी किए। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत 16 अक्टूबर से की थी। 5 नवंबर तक यानी 21 दिन के अंदर तेजस्वी ने कुल 251 चुनावी जनसभाएं की। 247 जनसभाओं को उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर संबोधित किया। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में किसका होगा तीसरा चरण, मुस्लिम यादव और ब्राह्मण वोट बैंक बनाएंगे बिगाड़ेंगे खेल। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार में तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार शाम 5 बजे थम गया। इस चरण की 78 सीटों पर 1208 उम्मीदवार मैदान में है, जहां शनिवार को वोटिंग होनी है। इस चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल तो यादव बहुल कोसी और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल की सीटों पर मतदान होना है। दोस्तों बता दें, बिहार की सत्ता का फैसला इसी तीसरे और आखिरी चरण में होने वाला है, जहां एनडीए के सामने अगले वोट बैंक को सादे रखने की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो महागठबंधन के सामने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की चुनौती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पप्पू यादव तक की नजर इन्हीं दोनों समुदाय के वोटों पर है। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस फेज में अच्छे खासे बीजेपी के बागी नेताओं को मैदान में उतार रखा है। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में महागठबंधन का पल्ला भारी, तेजस्वी बन सकते हैं सीएम। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव 2020 की रणभूमि में सभी दल पूरे जोरों शोर से जीत पाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। एनडीए से लेकर आरजेडी और जेडीयू सभी दल इस समय तेजी से अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में रैलियों के अलावा नेता घर घर जाकर भी लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। जी हां दोस्तों बता दें, इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। इसी बीच ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन की सरकार सत्ता में आ सकती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं।